हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू हेज ए साइंस एंड मैथ्स टीचर नैन्सी मैम। सो आज हम क्लास 10th का 12th चैप्टर करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम पहले बहुत कुछ पढ़ चुके हैं जूनियर क्लासेस में कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, बिजली जिसे हम कहते हैं जनरल लाइफ में, कैसे वो बनती है, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, इस सब के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो चार्ज जो होता है एक दूसरे को अट्रैक्शन पावर होती है एक तरह की कि एक दूसरे को हम अट्रैक्ट किससे करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है, एक चार्ज होता है। सो इस वीडियो में हम सारा इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, उसे मेज़र कैसे करते हैं, एम मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, यूनिट्स क्या होती हैं, इस सब के बारे में हम इस वीडियो में अच्छे से क्लियर कर लेंगे। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज़ जस्ट अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच वी यूज़ इन आवर डे टू डे लाइफ। इलेक्ट्रिक जस्ट एक एनर्जी है जिसे हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। आज के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी के बिना कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। सो फर्स्ट हम डेफिनेशन पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस नियर अदर सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो किसी भी दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर लेता है। कैसे? पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को करता है। तो इनके अंदर क्या है, एक चार्ज प्रेजेंट है और इसे हम खुद से भी चार्ज बोलते हैं कि जो प्रॉपर्टी एक दूसरे को अट्रैक्शन करती है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो इसके दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड वन इज़ नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव क्या करता है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। व्हेन एनी एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन इट अटेन्स पॉजिटिव चार्ज। अब किसी एटम पे चार्ज आता कैसे है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है। ये कॉन्सेप्ट हम 9th क्लास में पढ़ लेते हैं। जिस तरह से सोडियम है, सोडियम का सिंबल है Na। ये क्या करता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 इलेक्ट्रॉन को ये लूज़ कर लेता है और अपने आप स्टेबल खुद को कर लेता है। सो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, Na पॉजिटिव। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 होते हैं। इसे 1 इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट होती है ताकि अपने शेल्स को कंप्लीट कर सके। तो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर ये 8 हो जाता है और स्टेबल हो जाता है, यानी कि इसके ऊपर Cl1 नेगेटिव चार्ज आता है। तो यही पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हैं कि कोई एलिमेंट या आइटम जब भी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज गेन करेगा। तो यहाँ पर क्या है, यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज की जिसे हम कहते हैं कूलम। सी से इसे डिनोट किया जाता है। सो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन पे हम पढ़ते हैं कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। वो चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो कितना चार्ज होता है, वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्यों लगाया, बिकॉज चार्ज है और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज होता है, बट चार्ज साइन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इस पर क्या आ जाता है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन का मास क्या होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। इसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अब करंट क्या है, जिसका सिंबल है आई। करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। अब इसी फॉर्मूले से हम कैसे डेफिनेशन बनाते हैं, यहाँ पर क्या है, क्यू चार्ज पर यूनिट टाइम। तो करंट को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। एक पर्टिकुलर एरिया में से यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इसके साथ ही हमने फॉर्मूला बनाया, चार्ज फ्लोइंग यूनिट टाइम, चार्ज क्या है, क्यू, यूनिट टाइम यानी टी। तो क्यू बाई टी इज करंट। करंट को कैसे डिफाइन करते हैं, चार्ज थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। यूनिट क्या होती है हमारे करंट की, एम्पियर, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पियर। ये न्यूमेरिकल्स में टर्म यूज़ हो जाती है। अब करंट को मेज़र कैसे करते हैं, हमें कैसे पता लगता है कि इस चीज़ में इतना करंट है, यहाँ से इतना करंट पास हो रहा है। एक जो है इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, दैट इज़ एम मीटर, मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट, जिसका सिंबल क्या होता है, यहाँ पर हम बीच में सर्कल में ए रख देते हैं और यहाँ पर इसके साइन लगा देते हैं। तो एम मीटर क्या होता है, करंट को मेज़र करने का इंस्ट्रूमेंट है। अब इसी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जो हमने पढ़ा था, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, इनकी जो है प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दैट आर लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल होता है दूर दूर भेजना, लाइक चार्जेस मतलब सेम चार्जेस। लाइक चार्ज अब हमने क्या ले लिया, सपोज पॉजिटिव पॉजिटिव ले लिया, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, यानी कि एक दूसरे से दूर भागेंगे। एंड अपोजिट अट्रैक्ट, अपोजिट लिया यानी कि प्लस और माइनस लिए, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है कंजर्व्ड होता है, ना हम इसे क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है क्वांटाइज्ड है, यानी कि चार्ज जो है इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, एन क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखा, सपोज एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर हमने सारे इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। अब एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हम टोटल चार्ज निकाल सकें। एक इलेक्ट्रॉन का पता है, 5 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहाँ आ जाएगा टोटल चार्ज, यानी पूरे सिस्टम पर इतना चार्ज है। यहाँ पर हमने लिखा ई क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सी यानी कुलम, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी बेस पर हमारा न्यूमेरिकल आता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, यानी कि हमें एन फाइंड आउट करना है। कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, चार्ज क्या है 1 कूलम, यानी कि क्यू की वैल्यू क्या गिवन है हमें 1 कूलम, तो क्यू क्या है 1, हमें क्या निकालना है एन, और हमारे पास ई क्या होता है फिक्स होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब एन निकालना है हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एन यहीं पर ही रह जाएगा और ये जाएगा इसके नीचे 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये क्या हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यही यहाँ पर गिवन है, क्यू क्या था हमारा 1 कूलम, ई क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एन निकालना है, एन का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू बाय ई, और क्यू की वैल्यू क्या है 1, ई की वैल्यू है 1.6, तो हम यहाँ से इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। इलेक्ट्रिक चार्ज हम पढ़ चुके हैं, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो सकता है। अब इन्फिनिटी से जब हमें किसी चार्ज को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लाना होता है, सपोज ए पॉइंट है, यानी कि ये सिस्टम है और हमें इन्फिनिटी से एक चार्ज ए पॉइंट पर लाना है, इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर उस चार्ज को लाने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी दैट इज इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इससे किससे डिनोट करते हैं, वी से। क्या है, एनर्जी रिक्वायरमेंट है, एनर्जी को हम वर्क डन भी कहते हैं, तो क्या लिखते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसकी यूनिट क्या होती है वोल्ट, वी से इसको डिनोट करते हैं और वोल्ट इसकी यूनिट होती है। और वर्क डन क्या होता है, एनर्जी होती है, और एनर्जी की यूनिट क्या होती है जूल। चार्ज की यूनिट क्या आती है कूलम, तो ये क्या बन जाएगा जूल बाय कूलम, यानी कि वोल्ट इज इक्वल्स टू जूल पर कूलम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 1 वोल्ट। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट कब होगा, यानी कि यहाँ पर 1 कब आएगा, डेफिनेटली जब यहाँ भी 1 होगा और यहाँ भी 1 होगा, यानी कि जो वर्क डन है वो 1 जूल होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए 1 कूलम, तभी हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आ जाएगा 1 वोल्ट। 1 मिलीवोल्ट इज इक्वल्स टू 10⁻³ वोल्ट एंड 1 माइक्रोवोल्ट इज इक्वल्स टू 10⁻6 वोल्ट। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब डिफरेंस का मतलब यानी हमें कोई 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे, 2 पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस। अब पिछले में हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम इन्फिनिटी से एक पॉइंट पर लाए थे एक चार्ज को। इसमें क्या करेंगे, वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। अब हमारे 2 पॉइंट जो होंगे फिक्स होंगे, यानी सपोज एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, इन दोनों में ट्रांसफ़र करने के लिए चार्ज को जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी या जितने वर्क डन की रिक्वायरमेंट होगी उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब डेफिनेटली कोई 2 पॉइंट हो गए, तभी हमने कोई भी 2 पॉइंट लिए ए और बी, उसके बीच में जब चार्ज को मूव करेंगे जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और खाली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इन्फिनिटी से उस चार्ज को वहाँ तक लाने के लिए, बिकॉज इन्फिनिटी कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं होता है। सेम फॉर्मूला रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये इनकी यूनिट भी क्या रहेगी वोल्ट। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, वोल्ट मीटर का। एम मीटर हमने पीछे पढ़ा था, वो किस लिए यूज़ होता था, करंट को मेज़र करने के लिए। हम यहाँ पर लिख लेते हैं एम मीटर किसको यूज़ मेज़र करता था, करंट को, एंड वोल्ट मीटर मेज़र करेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को। वोल्ट मीटर इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका सिंबल है दिस वन। रेजिस्टेंस इज ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज इन्फिनिटी। रेजिस्टेंस जो एक आइडियल वोल्ट मीटर की है वो इन्फिनिटी होती है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। एक करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, अब मैंने आगे इसके अगर कुछ लगा दिया, ये करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी कि ये जो चीज़ होगी वो क्या होगी, रेजिस्टेंस, यानी इसने क्या किया, करंट को फ्लो होने से रोका। तो जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, जितना बड़ा मैं यहाँ पर ऑब्स्टेकल लगाऊंगी, उतना ही करंट कम फ्लो होगा, यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। रेजिस्टेंस ज़्यादा करंट कम, और अगर यहाँ पर छोटा सा मैंने ऑब्स्टेकल लगाया, रेजिस्टेंस कम लगाई है,
तो करंट क्या होगा, ज़्यादा फ्लो होगा। यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज़्यादा, दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड पैरेलल टू द कंडक्टर एंड एम मीटर इज सीरीज टू कंडक्टर। अब जब भी हम वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे किसी भी कंडक्टर के पास, वो पैरेलल में कनेक्ट होगा, जिससे हम अगली वीडियोज़ में पढ़ लेंगे। एम मीटर कब सीरीज में कनेक्ट होगा। फाइन। इसके बाद आते हैं इसके न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V बिटवीन टू टर्मिनल्स। टू टर्मिनल्स की बात हुई है, हमें डेफिनेटली पता लगा डिफरेंस की बात हो रही है। अगर इन्फिनिटी से किसी पॉइंट की बात हो रही होती तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता ओनली। तो हमने V मेजर करना है बिटवीन टू टर्मिनल्स इफ़ 100 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड। 100 जूल वर्क यानी वर्क डन गिवन है, जूल से पता लग रहा है या तो एनर्जी गिवन है या वर्क डन। इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलम, कूलम है तो क्या गिवन है, चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर। क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या गिवन है, वर्क डन एंड चार्ज। डेफिनेटली हमें फॉर्मूला पता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है W/Q। वर्क डन हमें पता है 100, चार्ज पता है 20 कूलम, डिवाइड कर देंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया, 5 वोल्ट। नेक्स्ट इज हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग 2 कूलम। 2 कूलम गिवन है तो यानी चार्ज गिवन है, ये हमारा क्या हो गया। मूविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। अब हमें क्या गिवन है, V और क्या गिवन है, क्या निकालना है, वर्क डन। अब डेफिनेटली फॉर्मूला क्या है, V इज टू W/Q। W हमें फाइंड आउट करना है तो ये क्या हो जाएगा, V × Q। V हमारा क्या है 12 वोल्ट, हमने लिख दिया, और Q क्या है हमारा 2 वोल्ट। हम दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या निकाल सकते हैं, वर्क डन। सो इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।